हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, तो लास्ट लेक्चर जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्टार्ट किया था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक और केस करेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि इंटरेस्ट लगाने के लिए वो तीन चीज़ें जो ज़रूरी थी वो क्या थी? एक तो बेटा क्या अमाउंट, और उस अमाउंट पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरी बात क्या थी बेटा? उस अमाउंट पे लगने वाले इंटरेस्ट का टाइम। तो अमाउंट, रेट और टाइम, तो ये तीन चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरी है इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। और फिर हमें दो चीज़ें इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, और टाइम थोड़ा बहुत हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके हम चलते हैं यहाँ पर, वो देखिए क्या है। चलिए, तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट है 12% पर एनम। और ये अमाउंट हमको अलग अलग गिवन है, अमाउंट और रेट गिवन है, टाइम यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन टाइम निकालने का तरीका हमारे पास यहाँ पर है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और क्वेश्चन में पार्टनर्स हमारे पास ए बी सी तीन हैं। स्टार्टिंग में अप्रैल 1 2019 को जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी वो कितनी करी थी? 2 लाख, 3 लाख, 60 और 3 लाख। बाद में एडिशनल कैपिटल 31 अगस्त को उन्होंने और पैसा लगाया बेटा, 1 लाख रुपीज़ ए ने, बी ने कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं किया, और बट सी ने 80,000 इंट्रोड्यूस किया एज ए एडिशनल कैपिटल। फिर ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट बात, आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग नॉर्मल ड्राइंग है या आउट ऑफ कैपिटल है? ये आउट ऑफ कैपिटल है। जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होती है वो कैपिटल को रिड्यूस करेगी। वैसे तो नॉर्मल ड्राइंग भी कैपिटल को रिड्यूस करती है, बट इस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। हम डायरेक्ट हमारी कैपिटल को ही टारगेट कर रहे हैं, कैपिटल को ही कम कर रहे हैं बेटा, तो इस पे इंटरेस्ट हम नहीं लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, और देखिए क्या क्या। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ए के लिए, पार्टनर ए। तो ए की डिटेल हमारे पास क्या है? पहले केस के अंदर मैं आपको जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना है वो अमाउंट कितनी है? वो अमाउंट हमारे पास 2 लाख रुपए है। तो अमाउंट हमें मिल गई। रेट हमारी कितनी है? तो दूसरी चीज हमारे पास रेट भी है, रेट है 12% पर एनम। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? टाइम। और टाइम हमें निकालना पड़ेगा, और टाइम बड़ा इजीली हमें दिया हुआ है। जब तक कैपिटल आपकी चेंज ना हो जाए तब तक का टाइम कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट चेंजिंग डेट क्या है? नेक्स्ट चेंजिंग डेट यानी जब से आपने पैसा लगाया और वो पैसा उतना कितने टाइम तक लगा रहा। तो 2 लाख रुपए आपने लगाए 1 अप्रैल को, तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट चेंजिंग डेट क्या है हमारे, जब कैपिटल हमारी चेंज हुई। तो चेंजिंग डेट है अगस्त 31। तो 31 अगस्त तक का जो टाइम होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये 5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हम लगाएंगे बेटा, मंथ। 5 मंथ का इंटरेस्ट हमने क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा इस 2 लाख रुपए पर, क्योंकि चेंजिंग डेट हमारी है 31 अगस्त। यहाँ तक का टाइम 2 लाख रुपए 31 अगस्त तक लगे रहे,
तो 2 लाख पर 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, और वो है अमाउंट इनटू में रेट, रेट है 12 बाय में 100 इनटू में टाइम 5 बाय में 12। बेटा 12 से 12 कैंसिल कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2000 को 5 से गुना कर दो, वो हो जाएगा 10,000 रुपये बेटा। तो 10,000 बन गया इंटरेस्ट पहले केस के अंदर। सेकेंडली चले हम केस सेकंड। केस सेकंड में देखिए जो अमाउंट है जिस पे आपने इंटरेस्ट लगाना है वो कितनी है। पहले 2 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए एडिशनल और लगा दिए गए, ठीक है। और अब टाइम, अच्छा अमाउंट तो हो गई हमारे पास 3 लाख। दूसरी चीज रेट, रेट फिर से आपको पता है, रेट तो सेम ही है 12% पर एनम। और तीसरी चीज बेटा हमें चाहिए टाइम। और टाइम जब तक नेक्स्ट चेंज ना हो जाए तब तक का टाइम, अगस्त से नेक्स्ट चेंजिंग डेट। आप देखोगे नेक्स्ट कभी चेंज हुई ही नहीं कैपिटल। जरूर 1 जनवरी को कैपिटल ड्राइंग करी गई है, लेकिन इसने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं किया, इसने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं किया। तो इट मीन बेटा इसका कैपिटल कब तक लगा रहा, जब तक हमारी खाते बंद होते हैं, एंड होते हैं। और एंड कब होते हैं, 31 मार्च 2020। तो जो एंडिंग डेट रहेगी हमारी, वहां तक का टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट टाइमिंग रहेगी, डेट रहेगी, वो रहेगी हमारे पास, अगस्त छोड़ देते हैं क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, 1 सितंबर लेते हैं। तो 1 सितंबर टू 31 मार्च 2020, ये हमारे लिए रहेगी इसकी डेट। तो मंथ गिन लो कितने बनेंगे ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 मंथ का इंटरेस्ट हमने लगाना है बेटा इसके ऊपर। जो अमाउंट 3 लाख रुपीज है, रेट 12 है, और मंथ कितने हमारे 7 मंथ का इंटरेस्ट इसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना होगा। तो 7 मंथ का इंटरेस्ट हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर है बेटा 3 लाख रुपए, इंटू में रेट कितनी है 12%, और टाइम कितना है 7 मंथ। तो कितना बनेगा, 12 से 12 कट हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट, 3000 गुना में 7 करोगे तो कितना बनेगा, 21,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा इसके लिए, 21,000 का यहाँ पर। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपने ए को देना है, टोटल वो देना है 10,000 प्लस 21, यानी कि 31,000 हमने इंटरेस्ट ए को देना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपने पे करना है ए को, वो देना है 31,000 बेटा। तो ये हमारी ए के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है बेटा। तो ऐसे ही हम निकालेंगे बी के लिए इंटरेस्ट। बी के लिए देखिए पार्टनर बी, तो बी ने देखिए 3,60,000 रुपये लगाए। तो पहले केस में जो अमाउंट हमारे पास आएगी 3,60,000। रेट हमें इसकी पता है 12% पर एनम, और जो टाइम है, जो मंथ हमें चाहिए इसके लिए, वो देख लो
कैपिटल कब लगाई? अप्रैल को। अप्रैल से नेक्स्ट चेंजिंग डेट, तो नेक्स्ट कैपिटल चेंज हुई है इसकी 1 जनवरी को। तो अप्रैल से जैन तक का टाइम निकाल देंगे हम। 1 अप्रैल 2019 टू 1 जनवरी है, तो फिर एक काम करते हैं, जनवरी से तुरंत पहले की डेट 31 दिसंबर ले लेते हैं 2019, या 1 जनवरी, क्योंकि जनवरी नेक्स्ट टर्म में काउंट होगा, स्टार्टिंग डेट है। पहले डेट को अगर कोई चेंज होता है तो उसका जो टाइम है वो नेक्स्ट टर्म में कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से अप्रैल से दिसंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंथ का इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। 9 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल दीजिएगा। अमाउंट है 3,60,000, रेट है 12% और मंथ है 9/12। 12 से 12 कैंसिल आउट कर दोगे और ये बनेगा हमारे पास इंटरेस्ट। जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से 2 कट जाएगी, 3600 को 9 से जब गुना करोगे, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये बन जाएगा 32,400। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, तो नेक्स्ट टर्म में जो अमाउंट है इसकी 3,60,000 स्टार्टिंग में थी, तो इसने विड्रॉ किया है पैसा। विड्रॉ से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस कर दो बेटा, माइनस कर दो 30,000। जो कैपिटल जिस अमाउंट पे अपने इंटरेस्ट लगाना है वो अमाउंट हमारे पास आ गई 3,30,000। रेट हमारे पास वही रहेगी, रेट 12% पर एनम, और फिर से हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और टाइम बनेगा 1 जैन टू 31 मार्च। तो जनवरी टू मार्च में जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सो कितना बनेगा? अमाउंट कितनी है? 3,30,000 इंटू में 12/100 इंटू में 3/12, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी 9900 आ जाएगा, 9900 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा 3 महीने का। टोटल इंटरेस्ट जो हमने किसको देना होगा? सी को, बी को देना होगा टोटल, तो वो 32,400 प्लस में 9900, तो 0 0 3 और 2 और 4, 42,300 रुपये का इंटरेस्ट टोटल इसको मिल जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन हमने किसके लिए करनी है? ऐसे ही कैलकुलेशन हमने सी के लिए करनी है, और सी जो पार्ट है वो आप मुझे कैलकुलेट करके आंसर सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ठीक है, सभी बच्चे जिस टाइम वीडियो देखें और इसका ग्रुप में आप मुझे आंसर सेंड करोगे। ओके बेटा, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं, कब कब हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, कब कब इंटरेस्ट नहीं दे सकते। चलिए देखिए क्या उसका फंडा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको एंट्री याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल है ना, जो +1 में क्या करते हैं आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, वो एंट्री आप क्या करते हैं? वही एंट्री आज भी है, बस पार्टनर्स के नेम लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल, ऐसे नाम लिख के हम इंटरेस्ट देंगे।
क्योंकि जिसको इंटरेस्ट मिलेगा उसी की कैपिटल में क्रेडिट होगा। कैपिटल को क्रेडिट ही तो करते थे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होती थी हमेशा। तो अब ये देखना है आपने इंटरेस्ट कब कब कैसे कैसे दिया जाता है, इंटरेस्ट देने की सिचुएशंस क्या हैं और केसेस करेंगे। और मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन और सेंड करूंगा ग्रुप में, तो वो आप मुझे निकाल के दिखाओगे इंटरेस्ट के, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना है नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, क्या और बातें भी हैं? यस, और बातें भी हैं। तो आपके डीकेएल की बुक के अंदर कुछ लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद एक टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं और इंटरेस्ट का फंडा हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। जो अब इंटरेस्ट करें फिर बाद में फिर इंटरेस्ट करें तो दो बार टॉपिक करना पड़ेगा हमारे को, तो हम एक ही बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मैं करवाऊंगा, कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, जितना करवाया जाए उसको करना है बेटा, आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के केस कितने हैं, कितने तरीके से हम इंटरेस्ट दे सकते हैं और कब इंटरेस्ट हमें देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लगभग हमारे पास 5 या 6 केस बन जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। सिचुएशन पर डिपेंड करता है इंटरेस्ट दें या ना दें, कैपिटल के इंटरेस्ट दें या ना दें। तो पहली सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप बेस्ड होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड हमने कंटेंट भी पढ़े थे उसके अंदर कि कौन कौन सी बातें हम डिस्कस करते हैं, कंटेंट में देते हैं। तो अगर उस पार्टनरशिप डीड के अंदर अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या कीजिएगा, तो क्या करें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या ना दें, कब, जब डीड के अंदर कुछ भी ना लिखा हो, यानी पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो। तो डीड साइलेंट है हमारा और तो उसके अंदर हमने इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है उसके बारे में बात है बेटा। तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे अगर डीड में कुछ ना लिखा हो। इंटरेस्ट नेवर बी अलाउड टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला केस पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो। साइलेंट, कुछ भी मेंशन उसके अंदर नहीं है, बताया ही नहीं गया आखिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। तो आपने बेटा क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नहीं देना। बिना बताए हम किसी को कुछ नहीं देंगे। डीड में नहीं बताया, इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट कब देना है, जब डीड में मेंशन होता है तब इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट के लिए पहली कंडीशन आपकी क्लियर। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात देखिए, इफ मेंशन अगर मेंशन किया गया है, मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट अलाउड करना है, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कहता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। लिखा हुआ है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर गिवन एट द रेट 10% या 12% या 8% या 6%। अब गिवन है हमें कि इंटरेस्ट हमें कैपिटल के ऊपर देना है, तो फिर दो केस निकल आएंगे हमारे सामने। फिर हमारे सामने सिचुएशन आ गई, जो सिचुएशन आएगी हमारे पास उसमें हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक डिसीजन। अब इस टाइम पे हम इंटरेस्ट पार्टनर को दे या ना दे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। डीड में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, इंटरेस्ट देना है, हाँ देना है कहते हैं। डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड करो, तो हम क्या करें, दें या ना दे? जी देंगे फिर तो, हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन अब ये लेकिन क्या आ गया? लेकिन रुको, अभी इंटरेस्ट देने से पहले देखो, इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास प्रॉफिट है भी या नहीं। पार्टनर्स को कोई भी चीज आप अलाउड करोगे उसके लिए आपके पास प्रॉफिट का होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए कैपिटल पर, तो आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। अरे ये क्या बात हुई? यही तो बात है बेटा, तभी तो हमने केसेस बना रखे हैं इसके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अलाउड करना है, फिर आप फर्दर इंक्वायरी करोगे, देखोगे, डिटेल चेक करोगे कि इंटरेस्ट दे या ना दे। किस चीज पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पर। अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट दे दो। अगर प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के पास, सॉरी फर्म के पास, तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इसका मतलब सर ये हुआ, क्या हुआ कि अगर इफ फर्म इन प्रॉफिट, इफ फर्म इन प्रॉफिट, अगर फर्म प्रॉफिट में है तो इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। बिल्कुल बेटा ऐसे ही बात है। तो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट हम करेंगे अलाउड। लेकिन अगर फर्म क्या हो, लॉस में हो, सर अगर फर्म लॉस में हो, फर्म इन लॉस, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। बिल्कुल बेटा यही सही बात है, इंटरेस्ट नॉट अलाउड। क्योंकि बेटा इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? जब फर्म प्रॉफिट में होगी तभी दिया जाएगा। चाहे डीड में लिखा हो, तब भी देखना पड़ेगा कि फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है। तो इंटरेस्ट नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट हम अलाउड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट हम अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, इफ फर्म इन लॉस, इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे। क्लियर बात ये? तो दो केस हमने पढ़ लिए, जिसके तीन केस बन गए, तीन पार्ट बन गए। डीड साइलेंट है, नहीं देंगे। लिखा हुआ है, मेंशन है कि देना है, तो फिर देंगे कब? जब प्रॉफिट होगा। कब नहीं देंगे? जब लॉस होगा। तो लॉस में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और प्रॉफिट में इंटरेस्ट दिया जाता है। अब तीसरा केस जो बन जाता है ना इसका, वो बन जाता है कि फर्म के पास प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट इनएडुकेट हो, अपर्याप्त हो, कम हो। इंटरेस्ट भी देना है, लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट भी है, और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है। तो क्या कीजिए? जैसे पहले समझो इस बात को, देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो देना है वो देना है, मान लीजिए ए और बी को, ए और बी को, और वो देना है हमने, मान लीजिएगा आप
25,000 और 20,000, टोटल मिलाकर कितना हो गया 45,000 का इंटरेस्ट हमने देना है किसको, ए और बी को। और फार्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के लिए, वो मान लीजिएगा आप 27,000 है। प्रॉफिट की जो अमाउंट है 27,000 रुपये है। $27,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखिए आपकी कंडीशन क्या कहती है, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना है, यस। प्रॉफिट भी है हमारे पास, लेकिन प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट से कम है। तो इस सिचुएशन की बात करेंगे अब हम, जब हमारे पास प्रॉफिट क्या हो, जब हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त ना हो इंटरेस्ट देने के लिए। कमाया आपने 27 और देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वो 45। तो जब आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है किससे, प्रॉफिट से, इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस सिचुएशन को बोलते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, इनएडुकेट, मतलब प्रॉफिट हमारा पर्याप्त नहीं है। तब बेटा हम क्या करेंगे, यानी आप कह दो प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट। तो जब प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, आप क्या स्टेप उठाओगे, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा हमारे को, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन सर फिर लेकिन आ गया, हाँ, क्योंकि हम कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट, अप टू कितना देना है, प्रॉफिट तक ही देना है बेटा। जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट। तो एक बात तो गांठ बांध लो बेटा, इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा कभी नहीं दे सकते। प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देंगे हम कैपिटल के ऊपर। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट हम अलाउड करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत है किस रेशियो में, इन इंटरेस्ट रेशियो, इन, अब किसको कितना दें, दिक्कत तो ये भी आएगी। वो कहेगा मुझे पूरा दे दो, वो कहेगा मुझे पूरा दे दो, ऐसा झगड़ा हो जाएगा दोनों में। तो सॉल्यूशन क्या है, तो इसका समाधान ये है कि इन इंटरेस्ट रेशियो, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसका रेशियो बना लो बेटा। तो इंटरेस्ट देखो कितना है, 20 और 25 या 25 और 20, रेशियो बनाओ, कट करो, 3030। अब कितने पे कट जाएगा, 5 पे, 5 से डिवाइड करो और 20 को 5 से करो 4। तो ये आ गया हमारे पास 5:4। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5:4 में हमने इंटरेस्ट देना होगा, यानी 4/9 पार्ट बनेगा बी का और 5/9 पार्ट बनेगा। रेशियो तो समझते हो ना, रेशियो में हम टोटल कर लेते हैं अमाउंट का। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम ए को इंटरेस्ट देंगे तो वो प्रॉफिट की अमाउंट लिखो 27,000 रुपये, इंटू में ए का शेयर कितना है 5 और टोटल शेयर कितना है, रेशियो कितना है 9, 5 + 4, 9 से डिवाइड करो इसको, तो 3 पे कट हो जाएगा, 3 × 5 15,000 का इंटरेस्ट तो मिलेगा ए को। और बी के लिए बेटा प्रॉफिट लिखो और बी का रेशियो कितना है 4/9, तो कितना बनेगा 12,000।
तो इस तरीके से हमने ये 27,000 रुपये रेशियो में डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट के रेशियो में दिया जाएगा बेटा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो लास्ट है, इसको थर्ड। फोर्थ, जब क्वेश्चन में ही कह दिया जाए इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यस, तो जब कुछ भी हो जाए वाली कंडीशन लगा दी जाए कि इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए, तो फिर तो भाई देखो फर्म खुद कह रही है कि आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो हम इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। सर देंगे ही देंगे, यस देंगे ही देंगे। सर लॉस में भी देंगे, हाँ लॉस में भी देंगे। अगर ऐसी कंडीशन लगा देता है क्वेश्चन में, बोलेगा आपको यू हैव टू गिव इंटरेस्ट इवन फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, अगर फर्म लॉस में चली जाए फिर भी आप इंटरेस्ट दो, तो आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी बेटा। अगर वो कहता है देना है तो इंटरेस्ट दे देना। ये आपके कंट्रोल से बाहर है, यहाँ आप कुछ और नहीं सोच सकते, अपना डिसीजन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। यहाँ तो आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया कि साइलेंट था डीड, इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर मेंशन है कि देना है तो फिर आपने अपनी सोच लगाई, समझ लगाई कि भाई प्रॉफिट में है तो दे देंगे, लॉस में है तो नहीं देंगे। फिर आपने एक और केस देखा कि इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है, तो प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट हो, तो फिर आपने देखा इंटरेस्ट देंगे क्योंकि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देंगे अप टू प्रॉफिट देंगे। किस रेशियो में देंगे? इंटरेस्ट के रेशियो में देंगे। और ये चीज अब आपसे अधिकार ही छीन लिया गया सोचने का, इंटरेस्ट दे या ना दे, वो कहता है दो, दे दो। तो जब वो आपसे आपके कंट्रोलिंग पावर छीन ले, वो कह दे क्वेश्चन में यू हैव टू गिव इंटरेस्ट इवन फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, तो फिर आपको इंटरेस्ट दे देना चाहिए, चाहे उसके बाद फर्म को लॉस भी हो जाए। सर ऐसा हो सकता है, आपने तो अभी कहा था कि लॉस में हम इंटरेस्ट देते ही नहीं है। हाँ, कभी कभी पार्टनर्स अपने लिए एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल पर वो हर हालत में लेंगे, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। तो नॉर्मली ऐसे कम केसेस मिलते हैं, लेकिन अगर